हिमालय के बुलंद पहाड़ों के पीछे आसमान में कहीं दूर, जहां बादल नम सुमते रखते थे, एक जादुई गांव था जिसे बादलों का गांव कहते थे। ये गांव सफेद, गुदाज और नरम मुलायम बादलों से बना था। उस गांव में रहने वाले लोग भी बादलों जैसे हल्के फुल्के और खुश मिजाज थे। मनी वहां की रहने वाली एक छोटी सी लड़की थी। उसके लंबे लंबे बाल आसमानी रंग के थे और उसकी आंखें चमकते सितारों की तरह थी। मनी को सबसे ज्यादा पसंद अपने घर के आसपास खेलना था। वो एक बादल से दूसरे बादल पर कूदती फुर्ती और बादलों के नरम गालों पर सरकती थी। वो अक्सर बादलों को मुख्तलिफ शक्ल देते हुए उनसे खेलती थी। कभी एक बड़ा हाथी, कभी लंबा सा सांप और कभी तो एक तेज रफ्तार से रेस का घोड़ा। एक दिन मनी खेलते हुए बहुत दूर निकल गई। वो बादलों के एक ऐसे गिरोह में पहुंच गई जो उसके गांव से बहुत दूर था। वहां के बादल गहरे और बरसाते हुए लग रहे थे। इन बादलों से तेज हवा चल रही थी और गरज की आवाजें आ रही थी। मनी डर गई। वो अपने गांव वापस जाने का तरीका भूल गई। अचानक एक मोटी सी बूंद उसके सर पर आ गिरे और वो जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बूढ़ा बादल उसके पास आया। उसकी लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आवाज नरम और तसल्ली बख्श थी। क्यों रो रही हो? इसने पूछा। मनी ने हिचकियां लेते हुए बताया कि वो गुम हो गई है। बूढ़े बादल ने उसे तसल्ली दी और बताया कि वो उसे वापस उसके गांव पहुंचा देगा। बूढ़ा बादल हवा के साथ बहुत आहिस्ता से चला और आसमान में मुख्तलिफ रास्तों की निशानदेही करता रहा। उसने मनी को बताया कि आसमान के मुख्तलिफ निशानात को कैसे पहचाना है, जैसे चमकता हुआ सूरज और टिमटिमाती सितारे। आखिरकार वो बादलों के जादुई गांव तक पहुंचे। मनी खुशी से झूम उठी। उसने बूढ़े बादल का शुक्रिया अदा किया और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ी। उसकी वालिदा उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। उस रात सोने से पहले मनी ने आसमान पर चमकते सितारों को देखा। वो जानती थी कि अब वो कभी गुम नहीं होगी, क्योंकि उसे आसमान के राज मालूम हो चुके थे। उसने आसमान के जादुई गांव और उसके नए दोस्त बूढ़े बादल को भी याद किया। वो मुस्कुराई और खुशी से सो गई।